आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग दो चैप्टर रियल नंबर और पोलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से अबाउट 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, 7 नंबर का। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, और A to Z वीडियो जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी जाएगा आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं समझेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हम लोग नहीं समझेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहां पे a b c रियल नंबर होगा और a और b कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि a और b कोई भी 0 होगा तो एक वेरिएबल नष्ट हो जाएगा, तो फिर 2 वेरिएबल नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। इट्स सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, x एंड y। फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि एग्जांपल है। अब बात आता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये एक था। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, पहला हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा लिख लेंगे तो ये 2 हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो कुछ भी हम लोग पढ़ाई करेंगे इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आखिर हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन का मतलब पहले समझ लीजिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि x और y का वो कौन कौन सा वैल्यू है जो अगर इसमें हम लोग पुट कर दें तो इसके वैल्यू को क्या करें, सेटिस्फैक्शन दे, क्या करें, सेटिस्फाई करें। इसमें क्या क्या हम वैल्यू रख सकते हैं, वही उस लीनियर इक्वेशन का, फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जो एक ही वैल्यू जो दोनों लीनियर इक्वेशन को बताएगा। ठीक है, तो इसका 2 मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में हम लोग 3 मेथड समझेंगे। कौन कौन मेथड? पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और थर्ड जो है वो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 सबके बारे में समझते हैं कि आखिर हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, और अलजेब्रिक में 3 मेथड क्या क्या है। ठीक है, देखिए, तो दूसरा हम लोग देखे थे अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आता है। कौन कौन मेथड आता है? 3 मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि ये 2 मेथड है। एक पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में 3 और मेथड। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है।
ग्राफिकल मेथड क्या है। मान लीजिए कि ये दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों लीनियर इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा, उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। तो पहला इसमें क्या बात है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकाल के चेक करेंगे कि इन तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन में वो आता है। पहला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे को लाइन जो होता है वो क्रॉस करता है, क्या करता है, क्रॉस करता है। और यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो दोनों लाइन इसमें क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, और जिस स्थिति में पैरेलल होगा उस स्थिति में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। तो यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। यानी कि जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा कंसिस्टेंट और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग बात समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्यों है, ध्यान समझिए, दोनों लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, सो इसका आंसर एक आएगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, नहीं टच किया, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन है, तो हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हम होप करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे।